हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है और जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है। तो जावास्क्रिप्ट जो है एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप सभी को ऑलरेडी पता ही होगा। एंड विच मीन्स इसका मतलब ये होता है कि इट कैन ओनली डू वन थिंग एट अ टाइम, मतलब एक बार में एक ही जो है काम कर सकती हैं। इस मैकेनिज़्म को हैंडल करने के लिए एसिंक्रोनस ऑपरेशंस हमें अलाउ करते हैं कि जैसे कि हम कोई भी एपीआई का डेटा हम फेच कर रहे हैं या फिर हम किसी एक जेसन फाइल्स को या कोई भी एक फाइल टाइप है उसको हम रीड कर रहे हैं, तो विदाउट ब्लॉकिंग द मेन थ्रेड, मतलब हमारे मेन थ्रेड को बिना ब्लॉक किए, मतलब उसको कंटिन्यू रखते हुए और इन चीज़ों के लिए हमारी जो है कोड है वो वेट नहीं करता है। तो इसी वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है और प्रॉमिस एंड अवेट क्या होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के दो फीचर्स है एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए। सबसे पहला है जो है प्रॉमिस है एंड दूसरा है एसिंक अवेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग इवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर एंड एसिंक्रोनस ऑपरेशन, मतलब एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन का एक फर्स्ट फीचर है जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉमिसेस। तो प्रॉमिसेस क्या करता है कि हमें 3 स्टेट देता है हमारे कोड की, जैसे कि पेंडिंग और फुलफिल्ड एंड रिजेक्टेड। तो इस वीडियो में हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे बेसिकली प्रॉमिस होता क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे डेवलपमेंट की तरफ। तो अभी तक आपने थ्योरिकली जो भी सुना है कि प्रॉमिस की 3 स्टेट होती है, पेंडिंग, फुलफिल्ड एंड रिजेक्टेड। तो सबसे पहले हमें एक बेसिक कोड लिखते हैं प्रॉमिस का। तो यहाँ पे मैं सिंटैक्स डिफाइन करता हूँ प्रॉमिस का। तो प्रॉमिस जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, माय प्रॉमिस एंड न्यू कीवर्ड के साथ, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट होता है तो प्रॉमिस जो है पी कैपिटल होगा यहाँ पे एंड प्रॉमिस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जीक्यूटर, सबसे पहले यहाँ पे एक दो फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है एंड फर्स्ट होता है रिजोल्वर एंड देन सेकंड होता है रिजेक्टेड। तो यहाँ पे हम 2 आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करने वाले हैं। तो एक कॉल बैक फंक्शन होता है बेसिकली, एग्जीक्यूटर मतलब एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और उसके 2 पैरामीटर्स होंगे। तो पहले यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, एरो फंक्शन का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर। एंड यहाँ पे फर्स्ट मैं करता हूँ, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के नेम जो है बस हमें ऐसा रखना चाहिए ताकि हम इजीली समझ सके कि क्या क्यों यूज़ में लिए गए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जैसे कि मैं लेट एंड सक्सेस, इसको मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ ट्रू। ओके, सो मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन चेक करता हूँ कि सक्सेस जो है वो ट्रू है। तो हमें क्या करना है कि हमारे रिजॉल्व करना है, हमारा मतलब प्रॉमिस को, हमें प्रॉमिस की 2 स्टेट होती है, एक तो रिजॉल्व होता है बेसिकली, एक जो दूसरी स्टेट होती है वो रिजेक्ट। तो रिजॉल्व के अंदर हम मैसेज पास करेंगे सक्सेस फुल। ओके, सो नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं कि एल्स पार्ट में यदि हमारा सक्सेस जो है फॉल्स है तो हम क्या करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे हमारे प्रॉमिस को, मतलब प्रॉमिस ने अपना जो वर्क है वो उसने ऑपरेशन जो फेल्ड हो चुका है प्रॉमिस का, उसमें कोई ना कोई एरर है या कुछ है उसके अंदर। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉमिस को हम अब हम गेट करते हैं कि इसमें क्या हुआ है। ठीक है, अब इस तरह से हम कंसोल लॉग करवाते हैं, एक बारी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे क्या होता है और अपने कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है। बेसिकली हमें प्रॉमिस को गेट करने के लिए, मतलब प्रॉमिस के हैंडल को या रिजल्ट को गेट करने के लिए हम यहाँ पे देन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि माय प्रॉमिस यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ एंड देन, और यहाँ पे हम लेते हैं एक कॉल, फिर से कॉल बैक फंक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं RESULT रिजल्ट एंड यहाँ पे मैं एरो फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, देन कंसोल लॉग करवाते हैं रिजल्ट को। ओके, सो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एंड देन कैच करते हैं हमारी कोई भी एरर आती है तो एरर एंड सो यहाँ पे फिर से कॉल बैक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं और इसमें डिफाइन कर देते हैं एरर
एंड एरर। ओके, सो अब हमारे कोड को फिर से रन करते हैं, चेक करते हैं। अभी हमारा प्रॉमिस जो है सक्सेसफुली रिजोल्व हुआ है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ कि फॉल्स कर देता हूँ, तो हमारा प्रॉमिस क्या होगा, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब कौन सी स्टेट में पहुँच जाएगा, कोई एरर वाली स्टेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर फेल्ड। अभी हम और डिटेल में समझेंगे कि प्रॉमिस का एक्चुअल में सिनेरियो में कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने बेसिक एग्जांपल यहाँ पे देख लिया। अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक कंसोल लॉग लिखने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सिंगल थ्रेडेड कैसे काम वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो हम वो समझने वाले हैं। तो कंसोल लॉग मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं इस कंसोल लॉग में यहाँ पे 1 पास कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे एक कंसोल लॉग और डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पे मैं सेट करता हूँ 2, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको। ठीक है, आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे हम 3 करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या होने वाला। क्या सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके भी बताइए कि सबसे पहले क्या ये 1 प्रिंट होगा, क्या 2, एंड फिर ये इसका प्रॉमिस का रेस्पॉन्स, देन 3। अब हम चेक करने वाले, तो मैं कोड को रन करता हूँ और यहाँ पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या प्रिंट हुआ, 1 और 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक प्रॉमिस यहाँ पे जब भी हमारा कंपाइलर जावास्क्रिप्ट का जो है वो एग्जीक्यूट करता हुआ, कोड को यहाँ से एग्जीक्यूट करता हुआ, उसने यहाँ पे चेक किया कि एक प्रॉमिस है, तो एक कुछ ना कुछ रिटर्न करने वाला है। इसके लिए जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर वो वेट नहीं करेगा। मतलब प्रॉमिस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि उस काम के लिए मैं वेट नहीं करना है, बेसिकली हमारे कोड को एग्जीक्यूट करते हुए रहना। तो उसने क्या किया, इसके लिए वेट नहीं किया कि जब तक ये एग्जीक्यूट होगा, इसके लिए वेट नहीं किया। मतलब यहाँ पे क्या आउटपुट आया, 1, 2 एंड 3, एंड बाद में प्रॉमिस का आउटपुट निकल के आया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली जो प्रॉमिस और असिंक अवेट के जो ऑपरेशंस है, उनके लिए वो वेट नहीं करती है। मतलब हमारे कोड को जो है कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करती हुई चलती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एक API का एग्जांपल हम सेट करते हैं कि प्रॉमिस हम वहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फेच फंक्शन डिफाइन करता हूँ API के लिए, एंड इसको मैं कॉपी करता हूँ। ओके, सो मैं इन सबको अभी मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक फेच फंक्शन एंड फेच डेटा, और यहाँ पे क्या करते हैं कि एक फेच फंक्शन डिफाइन करते हैं API कॉलिंग। ये भी एक डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिटर्न क्या करेगा, इसका रिस्पॉन्स जो है वो प्रॉमिस के अंदर रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं API की URL यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे क्या करते हैं कि देन जो भी रिस्पॉन्स आएगा, response.json। ओके, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इस फेच को रिटर्न कर देते हैं। बेसिकली ये एक प्रॉमिस हो जाएगा। तो हमने क्या है कि अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, अब आउटपुट आप देखने को मिलेगा कि क्या होगा। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को, यहाँ पे हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक प्रॉमिस कॉल हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका रेस्पॉन्स जो है प्रॉमिस के अंदर ही आएगा। तो प्रॉमिस को अभी हमने चेक किया था कि कैसे गेट कर, उसके रेस्पॉन्स को कैसे गेट किया जाता है। इस तरीके से हम हैंडल करते हैं। अब मैं कोड को रन करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि फेच डेटा देन इज़ नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पे क्या इश्यू है कि फेच डेटा, ओके, सो यहाँ पे क्या इशू हुआ है, फंक्शन फेच डेटा एंड ऐसे डायरेक्टली इसको कॉल करते हैं। फिर क्या इशू आता है, देखिए यहाँ पे अभी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया। तो क्या करते हैं कि गेट करते हैं एंड रिजल्ट एंड
कंसोल लॉग करवाता हूँ मैं यहाँ पे रिजल्ट। ओके, सो चेक करते हैं। तो देखिए आउटपुट क्या है हमारी एपीआई का। सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ है कि 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, क्योंकि फेच भी एक ऑलरेडी एक प्रॉमिस ही होता है। मतलब जब भी हम कोई एपीआई कॉल कर रहे होते हैं तो भी एक प्रॉमिस रेस्पॉन्सिव और रिटर्न करती है। तो उसको कैसे गेट किया जाता है, देन की हेल्प से। यदि इसमें कोई एक एरर आती है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैच की हेल्प से। मतलब उसको कैसे हम गेट करेंगे, क्या एरर है इसके अंदर, तो कैच की हेल्प से हम उसको गेट करेंगे यहाँ पे। ओके, सो यहाँ तक जो क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब एरर जैसे कि क्या हो सकती है, यहाँ पे एरर हो सकती है जैसे कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट कर देता हूँ। रिटर्न बेसिकली जेसन कर रही है। ठीक है, ओके, टेक्स्ट किया तो यहाँ पर डायरेक्टली एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट में यहाँ पर रिटर्न हो चुका है। तो इसकी कोई एरर जनरेट नहीं। एरर जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैं कुछ भी डोमेन नेम चेंज कर देता हूँ, सब डोमेन नेम। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेज फेल्ड हो चुका है और यहाँ पे एरर ये आई। ये आप देख सकते हैं कि इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ कि यही एरर वाली प्रिंट हुई है, ये देखिए। ठीक है, अब इस तरीके से हमने प्रॉमिस को सीख लिया। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट एसिंक अवेट क्या होता है। ठीक है, इस सारे कोड को मैं रिमूव करता हूँ। अब एसिंक अवेट भी एक प्रॉमिस की तरह वर्क करता है। एसिंक फंक्शन डिक्लेयर्ड विद इन द एसिंक कीवर्ड। मतलब एसिंक कीवर्ड, ये दोनों एसिंक अवेट जो है दोनों कीवर्ड है बेसिकली, ये कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक एसिंक फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन का एक सिंटैक्स डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको नेम दे देता हूँ एसिंक फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे हम एसिंक कीवर्ड की हेल्प से, बेसिकली कीवर्ड होते हैं एसिंक अवेट। ठीक है, हमने प्रॉमिस को देखा था तो वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में था। अब यहाँ पे मैं रिटर्न करवाता हूँ तो ये भी क्या करेंगे, एक प्रॉमिस को ही रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं कि हेलो। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इसके रेस्पॉन्स को गेट करते हैं। तो क्या करते हैं, एसिंक फंक्शन, देन सबसे पहले क्या करना होगा, कॉल करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एसिंक कीवर्ड लगा दिया। तो ये जो है प्रॉमिस की तरह ही, मतलब एक एसिंक्रोनस हमारा एक ऑपरेशन हो गया, या हमें एसिंक्रोनस ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं तो उसको गेट करेंगे हम देन की हेल्प से। तो रिजल्ट एंड कंसोल लॉग और रिजल्ट, इस तरह से मैं प्रिंट करवाता हूँ और रन करते हैं हमारे कोड को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हेलो प्रिंट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि एसिंक कीवर्ड की हेल्प से भी क्या उसी तरह से काम कर रहा है जो प्रॉमिस में वर्क कर रहा था। तो यहाँ पे मैं 1 को प्रिंट करवाता हूँ एंड देन यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ मैं 2 को, यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ एंड 3 को। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या आउटपुट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ओके सॉरी, तो 1 2 एंड 3, मतलब इस सीक्वेंस में ये क्या हुआ, एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन बन चुका है। तो इस वजह से क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर ने यहाँ पे वेट नहीं किया और सारे वर्क को पहले एग्जीक्यूट किया, देन इसको होल्ड किया और होल्ड करने बाद इसको एग्जीक्यूट किया। तो इसका आउटपुट जो सबसे लास्ट में प्रिंट हुआ है। अब हम बात करते हैं कि अवेट की। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक एपीआई कॉल करने का फिर से एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एसिंक फंक्शन डिफाइन करता हूँ जैसे कि लास्ट हमने किया था, फिर से फेच एंड, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं। अभी लास्ट जो हमने एग्जाम्पल सेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये सारा सब कुछ अभी के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, हमने एक फेच डेटा फंक्शन एक डिफाइन किया और अब हम इसको क्या करते हैं, एसिंक अवेट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एसिंक कीवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको अभी मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे ट्राई कैच को भी हम डिफाइन करेंगे एरर को हैंडल करने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि कॉन्स्ट एंड रेस्पॉन्स, ठीक है, और यहाँ पे फेच को मैं डिफाइन कर देता हूँ और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हम इसको एसिंक अवेट जो है फंक्शनैलिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं। कॉन्स्ट एंड डेटा एंड, अब हम यहाँ पे अवेट करेंगे, मतलब उसका वेट करेंगे। बेसिकली है ये एसिंक्रोनस ऑपरेशंस हैं, फिर भी इसके अंदर जो इसका वेट किया जा रहा है, मतलब जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है उस रेस्पॉन्स के लिए वेट किया जा रहा है। एंड
ये क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे कंसोल लॉग करवा देते हैं डेटा को मैंने कंसोल लॉग करवा दिया। एंड कोई भी एरर आती है तो हम उसको एरर को यहाँ पे गेट करते हैं एरर फॉर्मेट में और एरर। और अब हम क्या करते हैं कि इस हमारे फेच डेटा वाले फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी एरर आई फेच फेल्ड एंड क्या एरर है इसमें ओके। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रॉमिस यहाँ पर रिटर्न होगा। तो अब हमें इसको कैसे गेट करना है, बेसिकली ये भी एक प्रॉमिस ही हुआ, असिंक का वेट भी एक प्रॉमिस की तरह ही वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वेट किया गया हमारे रिस्पॉन्स के लिए। ओके सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, रन करता हूँ। रेस्पॉन्स, ओके रेस्पॉन्स डॉट जेसन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि डायरेक्टली यहाँ पे वेट नहीं किया गया और डायरेक्ट यहाँ पे कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। तो अब हमें इसको बताना है कि इसके लिए भी इसको वेट करना है। तो अब हमने क्या किया, देखो डेटा डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो चुका है जो भी डेटा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एसिंक्रोनस इसको हम अवेट कीवर्ड की हेल्प से हमने क्या किया कि जब भी हम ये फंक्शन रन करेंगे ये सारा हमारी इन चीज़ों का वेट करते हुए इन सभी चीज़ों का प्रिंट होगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या कंसोल लॉग क्या क्या प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे 1 प्रिंट करवाता हूँ, देन यहाँ पे मैं 2 प्रिंट करवाता हूँ एंड यहाँ पे हम चेक करते हैं कि 3 प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए आउटपुट क्या है 1 2 3। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये एसिंक्रोनस प्रोग्राम ऑपरेशन है बेसिकली, फिर भी इसका वेट नहीं किया गया क्योंकि हमने अवेट कीवर्ड लगा दिया फिर भी, क्योंकि यहाँ पे जब भी ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसमें चेक किया गया इसमें एक एसिंक्रोनस जो है ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है। तो API कॉल कर रहे हैं, अब हमने क्या किया इसका भी वेट किया है, API कॉल होने का भी वेट किया, देन API के रेस्पॉन्स का भी हमने वेट किया, देन उसको हमने कंसोल लॉग किया। तो इस तरीके से हम असिंक अवेट का यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंपेरिजन की। तो इन दोनों का प्रॉमिस वर्सेस असिंक अवेट के हम कंपैरिजन की बात करें तो इसको यूज करने से असिंक अवेट जो है हमारे कोड को रीडेबिलिटी जो है अच्छी करता है, देन हम इजी टू रीड कर सकते हैं और एरर हैंडलिंग भी अच्छा होता है, मतलब असिंक अवेट का हम यूज़ करते हैं। एंड कॉम्प्लेक्सिटी भी जो होती है कैन बिकम, जब भी हम प्रॉमिस का यूज़ करते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रॉमिस वर्सेस प्रॉमिस ऑल के बारे में, तो इस वीडियो को आप देखिए ज़रूर लास्ट तक, अभी और कुछ इसमें बाकी है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एक प्रॉमिस वाले रेस्पॉन्स को हम कैसे असिंक अवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली अभी हमने क्या किया, एक API को कॉल किया है यहाँ पे, तो अब मैं क्या करता हूँ इन सभी को असिंक अवेट से मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको प्रॉमिस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सबको मैं रिमूव करने वाला हूँ, ठीक है। देन जो हमने पहले चेक किया था रेस्पॉन्स एंड रेस्पॉन्स डॉट जेसन, ओके। अब हम क्या करते हैं कि इसके रेस्पॉन्स को हमने जेसन कर दिया, अब हम इसके डेटा को यहाँ पे गेट करते हैं। देन डेटा कंसोल लॉग एंड डेटा, ये हमारा हुआ है प्रॉमिस का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। अभी फेच, क्योंकि हमने सीखा है कि फेच ऑलरेडी जो एक प्रॉमिस होता है, तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ से ट्राई कैच को रिमूव कर देता हूँ, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है, ओके। तो हमने एक फेच डेटा फंक्शन डिफ़ाइन किया और हमने एक प्रॉमिस को डिफ़ाइन किया, और जो भी एरर आएगी हम उसको यहाँ पे गेट कर लेते हैं कैच फंक्शन की हेल्प से एरर, और कंसोल लॉग करवा लेते हैं हमारी इस एरर को, बेसिकली ये एरर एंड ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को रन करता हूं तो यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या आउटपुट हमें देखने को मिलता है। देखिए इस तरीके से क्या हुआ, एक प्रॉमिस जो डिफ़ॉल्ट प्रॉमिस हुआ लेकिन इसमें किसी का वेट नहीं किया गया, हमने असिंक अवेट यहाँ पे नहीं लगाया, फिर भी हमने क्या किया, इस देन को हमने डायरेक्टली यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया। जब हम ये नहीं करते हैं तो ये क्या कन्वर्ट हो जाए, जब भी हम ये देन नहीं लिखेंगे
तो ये एक प्रॉमिस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा वो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको डायरेक्टली मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब इसको हम गेट करेंगे तो यहाँ पे इस फेच डेटा के अंदर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसको मैं क्या करता हूँ कि कंसोल लॉग के अंदर डिफाइन करके चलाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉमिस रिटर्न हुआ, प्रॉमिस रिटर्न हुआ है। तो हम इसके डेटा को कैसे गेट कर सकते हैं, वही अभी हमने देखा था कि जैसे कि हम देन फंक्शन का यूज़ करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे लिख रहे थे वही चीज़ सेम, और डेटा एंड कंसोल लॉग डेटा। तो ये यहाँ पे चेक करते हैं, कोड को रन करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये आउटपुट आ चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी को भी फेच जो है ऑलरेडी एक फंक्शन प्रॉमिस ही होता है। यदि हम डायरेक्टली उसको गेट करना चाहते हैं उसकी वैल्यूज़ को, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट देन का यूज़ कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो उसको रिटर्न करके हम एक प्रॉमिस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसको असिंक अवेट के साथ कैसे यूज किया जाता है, जो कि अभी हमने सीखा है, यही हमारा फंक्शन है लास्ट। अब हम क्या करेंगे, इसी को वेरिएबल्स में कन्वर्ट करके, जैसे कि हमने असिंक अवेट के साथ ये कोड लिखा था, तो इसी को हम असिंक फंक्शन डिफाइन किया। असिंक जो कीवर्ड है वो सबसे पहले लिखा जाता है, फिर फंक्शन का नेम डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स होता है। और अवेट जो है तभी हम यूज कर सकते हैं जब हमारा कोई असिंक फंक्शन पहले से डिफाइन हो, नहीं तो यहाँ पे एरर देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। ये भी क्लियर है। अब हमने क्या किया कि असिंक अवेट भी सीख लिया और प्रॉमिस भी सीख लिया। आपको आप ये बताइए कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्रॉमिस और असिंक अवेट होता क्या है, और यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको बहुत सारी जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जावास्क्रिप्ट के बारे में। और थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।